बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी चिंता सबको है। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का चेहरा होंगे, ये घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन इस बात की तकलीफ भाजपा के कई नेताओं को है। नीतीश अब संन्यास ले ले, ऐसा लगभग हर नेता चाहता है। हालांकि भाजपा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन भाजपा के बाकी नेताओं के बयानों से लगता है कि ये रजामंदी ऊपर ही है, मगर मन में तो कुछ और है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं? पप्पू यादव। अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार को केंद्र में लाकर बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है? क्या बयान किसी रणनीति का हिस्सा है? आरजेडी से आए दिन दावा किया जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। चौबे के उप प्रधानमंत्री वाले बयान पर गुरुवार 10 अप्रैल 2025 को जेडीयू की ओर से रिएक्शन दिया गया। अब इस बात पर और कोई मजे ले या ना ले, लेकिन राजद को तो मौका मिल गया। अश्विनी चौबे के बयान पर लालू की पार्टी आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह बयान संकेत है कि नीतीश को बीजेपी निपटाएगी। नीतीश को निपटाने में बीजेपी लगी हुई है। लगातार हमारी पार्टी कह रही है कि नीतीश को बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी। बयान यही इशारा कर रहा है। बीजेपी का हिडन एजेंडा सामने आ गया है। जेडीयू को बीजेपी अब समाप्त करेगी। हालांकि अश्विनी चौबे के बयान का खंडन भी होने लगा है। खुद जेडीयू सामने से ऊपर विरोध दर्ज कर रही है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बाकी कौन क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। मतलब साफ है कि जेडीयू लगी हुई है सीएम की कुर्सी नीतीश यानी जेडीयू के खाते में रहे। वहीं बीजेपी तरीके ढूंढ रही है कि कैसे नीतीश को इधर उधर खिसकाकर बिहार पर बीजेपी का आधिपत्य स्थापित किया जाए।